परिमेय संख्या जो होता है 90 नंबर पर हमने बता दें कि 12 प्रकार होता है, और 90 नंबर पर जो परिमेय संख्या हमारी दी जाती है उसकी परिभाषा सुन लीजिए क्या है। वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं या फिर लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब p बाई क्यू क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो p बाई वह होता है, p बाई क्यू जो होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, p बाई क्यू है। अब p बाई क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, p बाई क्यू, ये हो गया। लेकिन हम p को बोलेंगे अंश और q को बोलेंगे हर। ये अंश बटा हर हो गया ना। आपने भिन्न पढ़ा है, भिन्न तो आपने 2-3 से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। सॉरी, मुझसे गलती हो गई बोलने में, ठीक है। और इसी को बोलेंगे। अब जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि इसका मान जो है, क्यू का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यह 0 के समान नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, -2/3 है, ये चल जाएगा। 6/5 है, ये चल जाएगा। 5/6/5 है, ये चल जाएगा। लेकिन 4 जो है, तो हाँ 4 को भी हम लिख सकते हैं। अगर हमने 1 लिख दिया तो इसके अंश में क्या नहीं दिखाई दे रहा, हर में इसके अंश में दिखाई दे रहा है, लेकिन हर में नहीं दिखाई दे रहा है संख्या। तो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि क्या जो है इसके बटे में 1 कर सकता हूँ। अगर 2 लिख दिया तो 2/1, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 नहीं लगा सकते। ये हो गया। अब उसके बाद में चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, इंटीजर अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनका कभी भी वर्गमूल, जिनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उन्हें हमेशा रूट के अंदर ही लिखा जाता है। मतलब उसे हमेशा रूट के अंदर ही लिखा जाता है। और उन्हें क्या कहते हैं, और वो ऐसी संख्या या फिर उसे अपरिमेय संख्या कहती है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, अंडर रूट क्या हो गया, √7 हो गया। और पाई जो हो गया वह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। देखिए पाई का मान हमने आगे चल के पढ़ेंगे या फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या है, पाई का जो मान होता है, पाई का मान जो होता है वह कितना होता है, 22 बटा कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। अगर इसको हम हल करके निकालेंगे तो कितना होगा, 3.14, ठीक है, 3.14 ये होता है। आगे डॉट करके बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह एक नियत है ना, एक नियमित है, नियमित रूप से निकलता जा रहा है। और तो ये जो 22/7 है, ये इसका मान थोड़ी ना है पाई का। पाई का मान तो ये है, एक्चुअली में पाई का मान 3.4 है, ठीक है। ये जो है, ये तो ये इसका 22/7 जो है, ये पाई का मान नहीं होता। इसलिए पाई जो है वह एक कैसी है, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक हो गया। क्या हम देखेंगे कि 4 हो जाएगा, √4 जो है वो क्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए इनमें बातें क्या कही गई है कि जिनका वर्गमूल जो है नहीं निकल पाता आसानी से, इसका मतलब कि पॉइंट में ना जाए।
आसानी से निकल गया, पूरा पूरा का वर्गमूल निकल गया है। जैसे 4 का निकल जा रहा है, 4 का कितना होता है 2 होगा। अगर इसको हम देखेंगे इसका अभाज्य गुणन, इसका गुणनखंड अगर निकालेंगे तो हो जाएगा ये, तो 2 आ जाएगा। तो 2 कैसा है, ये पूरी तरह से वर्गमूल निकल गया ना इसका, तो ये परिमेय संख्या हो गई ना, परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसलिए यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है √3 क्यों है, 2 क्यों है। ठीक है, तो √2 इसलिए है क्योंकि इसका जो है पूरी तरह से वर्गमूल जो है नहीं निकल पा रहा है आसानी से, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो आ जाती है इंग्लिश में जिसे बोलते हैं रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर, सम्मिलित रूप से लिखने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, या फिर उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। से प्राप्त संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे 3 हो गया, √3 हो गया। अब परिमेय संख्या में क्या आ गया, परिमेय में तो आ गया, एक भी आ गया, ये भी है, वास्तविक संख्या है। जिनका संभव मान होता है, जिनको हम लिख सकते हैं, जिनका संभव मान होता है वह क्या है, एक परिमेय संख्या, एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, जिनका भी, जितने भी संख्याओं का संभव मान है अगर हम उनको लिख सकते हैं तो वह क्या है, वास्तविक संख्या है। अब इसी का उल्टा जो है अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या होता है कि क्या तो होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर जिनका संभव मान, जिनका संभव मान ना हो, जिनकी हम कल्पना कर सकें, जिन अंकों की हम कल्पना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं।